नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी भारत स्टडीज पर। मैं हूँ ऋतिक। आप है मेरे साथ एक नए सेशन में, जहां पर चर्चा करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। संपूर्ण संविधान की चर्चा होगी। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक की एक एक अनुच्छेद की चर्चा होगी। तो आइए इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं। अभी तक जो हम सभी लोग पढ़ चुके हैं वह है प्रस्तावना की एक एक बातों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कितने भाग थे, क्या थे, ये सभी हम लोग सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उन क्लासों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए वहाँ से। अगर अब तक उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उन क्लासों को देख लें। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आप निश्चित रूप से उन क्लासों को देखें। हम भाग 1 भी पढ़ चुके हैं और भाग 2 भी पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में जो 6 मौलिक अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं, इन्हीं मौलिक अधिकारों को हम पढ़ रहे थे। तो आइए आज फिर वहीं से हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इन्हीं 6 मौलिक अधिकारों को हम पढ़ रहे थे: समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, शिक्षा एवं संस्कृति और संवैधानिक उपचार। कुल 6 मौलिक अधिकार हम सभी को हमारे संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें हम अनुच्छेद 12 पढ़ लिए, 13 पढ़ लिए और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, इन अनुच्छेदों को हमने बहुत ही अच्छे से एक एक करके पढ़ चुके हैं। अब जो अगला हम सभी लोग पढ़ेंगे वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 से 22 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। इसको शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे साथ तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी ही शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। आप अपने मित्रों को भेजिए जिससे वो भी जुड़ सके और लाभ उठा सके। लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि बीच में फिर जब पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है तो बीच में फिर ये सब बोलना अच्छी बात नहीं है। ये आप स्वयं समझदार हैं, कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कर दीजिए। बहुत सारे ये प्रश्न आ रहे हैं कि सर ये किस एग्ज़ाम के लिए है, क्या है, कैसे है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। भारतीय संविधान ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, जितने भी भारत गवर्नमेंट में हो या फिर बिहार गवर्नमेंट में हो, इन सभी के लिए ये अति आवश्यक है। आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठाइए और उस क्वेश्चन को आप देखिए, उसमें आपको भारतीय संविधान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, जो भी हो, यूपीएससी का जो प्री होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अनुच्छेद 19, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार। अनुच्छेद 19 कहता है कि भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित है और इनमें शामिल हैं। 19 जो है, अनुच्छेद 19, वो भाषण की स्वतंत्रता देखता है। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो अनुच्छेद 19 से ही हम सभी लोगों को मिलता है। बोलने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 से ही प्राप्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में मूलतः नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिसके बारे में हम देखेंगे।
अनुच्छेद 19(1) का ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम किसी भी नागरिक को बोलने से अर्थात अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की से रोक नहीं सकते, उसे संविधान द्वारा यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19(a)(b), शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करने का भी अधिकार हमें अनुच्छेद 1(b) के अनुसार दिया गया है। देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के साथ सभा करने का भी और एकत्रित होकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19(a)(c), संघ बनाने का अधिकार। संघ से यहाँ तात्पर्य है संगठन का। आप अपना कोई संगठन बना सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है। जितने भी यूनियन संगठन है वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप किसान संगठन अभी आप देख सकते हैं, तो ये सभी 19(a)(c) के अंतर्गत ही आते हैं। 19(a)(d), भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। भारत के नागरिक को भारत में किसी भी स्थान, किसी भी भाग में घूमने जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हें यह स्वतंत्र रूप से अधिकार है कि वह भारत क्षेत्र के, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, वो किसी अन्य राज्य में जाके घूम सकते हैं, रह सकते हैं, पूर्णतः उन्हें अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(e), किसी भी राज्य में निवास और बसने का अधिकार। अनुच्छेद 19(a)(g), किसी पेशे, व्यापार या व्यवसाय का संचालन करने का अधिकार। नागरिकों को किसी भी पेशे, व्यापार, व्यवसाय या अन्य किसी भी प्रकार का कार्य का संचालन करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और कुछ परिस्थितियों में राज्य इन अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता आदि के हित में वो इस पर अपना फैसला ले सकता है। देखिए, नेक्स्ट, इस तरह से अनुच्छेद 19 समाप्त होगा। ये अनुच्छेद जो है वो आम जनताओं के हितों के लिए थे कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहीं भी जाके घूमने की आज़ादी है, कहीं भी बसने की आज़ादी दी गई है, कोई भी व्यापार, पेशा या व्यवसाय का संचालन करने की आज़ादी दी गई है, बशर्ते कि उससे राष्ट्र का किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं हो, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, तब आप इन सभी अधिकारों का सुचारू रूप से प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 20 नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 में जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, तो अपराध करने के उपरांत भी आपको संरक्षण दिया जाएगा, आपको वकील उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपके पास वकील का पैसा नहीं है तो आपको सरकार के द्वारा मुफ्त में वकील उपलब्ध कराया जाएगा और आपको उस केस में आपको लड़ने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। अनुच्छेद 20(1), विधि विरुद्ध दंड का निषेध। किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू न होने वाले कानून के अधीन दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसमें उस अपराध का कोई प्रावधान नहीं है। अब इसे इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने अपराध किया 2018 में,
2018 में आपने किसी का पॉकेट मारा, उस वक्त पॉकेट मारने का जो जुर्माना था वो था कुछ 10,000 रुपया, एक सपोज करते हैं, ठीक। फिर आपका केस चल ही रहा है, केस चल रहा है, वो फैसला आया 2022 में कि हाँ आपका अपराध सही है, आपने अपराध किया है। तो जो 2022 में जो उस अपराध का दंड है वो हो गया है 20,000 रुपया, लेकिन अपराध हुआ था 2018 में, आप अरेस्ट हुए थे 2018 में, और तब उस अपराध का दंड था सिर्फ 10,000 रुपया। तो जो अब 2022 में उस अपराध का फैसला सुनाया जाएगा वो 2018 में जो कानून था उसी के अनुरूप ही सुनाया जाएगा। 2018 में पॉकेट मारने का जो जुर्माना था वो था 10,000 रुपया, तो आपसे सिर्फ 10,000 रुपया ही लिया जाएगा। चाहे वर्तमान में जब ये फैसला सुना रहा है तब पॉकेट मारने का जुर्माना 20,000 ही क्यों ना हो, आपने जब अपराध किया है और तब उस अपराध के लिए जो कानून है उसी के अनुरूप आपको दंड दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है संविधान में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20(2) दोहरा अभिशासन का निषेध। ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। मान लीजिए आपने किसी का मर्डर किया, करिएगा नहीं कभी भी, मान लेते हैं कि आपने किसी का मर्डर किया और आपको उस मर्डर के लिए 14 साल की सज़ा हो गई, तो फिर आपको उसी मर्डर के लिए दोबारा 14 साल की सज़ा नहीं हो सकती या 20 साल की सज़ा फिर से नहीं हो सकती। जिस अपराध के लिए एक बार दंड मिल चुका है उसी अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। ये अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2 कहता है। और आखिरी अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3 कहता है कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य न देने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपने अपराध किया है और पुलिस आप ही को कह रही है कि सबूत लाओ कि क्या तुम अपराध किए हो, उसका सबूत दो, और वो आप पे फोर्स कर रही है, आपको मार रही है, दंडित कर रही है कि सबूत लाओ कि आखिरकार तुमने अपराध किया है, इसका जो तुम्हारे पास सबूत है वो तुम ही हमको दो। तो इससे आपको संरक्षण दिया जाएगा। आप डिनाई कर सकते हैं कोई भी मेरे पास सबूत नहीं है या मैं सबूत देना नहीं चाहता हूँ। ये अधिकार अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। एक बात और आपको यहाँ जान लेनी चाहिए कि बहुत सारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं ना, उनको विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 है, अगर इसी को प्रतिबंधित कर दिया तब तो कोई किसी को मार देगा। इसीलिए अनुच्छेद 21 को किसी भी विशेष परिस्थिति में भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसे जीवन का अधिकार भी कहा जाता है अनुच्छेद 21 को। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के अनुसार स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है।
अब आते हैं हम अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। यह जो शिक्षा का अधिकार है, ये 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। इसके तहत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों का राज्य द्वारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको राज्य अपने खर्चे पे अर्थात मुफ्त में और अनिवार्य रूप से शिक्षा देगी। और यह अधिकार लागू कब हुआ है? तो यह अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। संविधान में इसको 2002 में ही जोड़ दिया गया, लेकिन कानून तब नहीं बना था। कानून बनाया गया है और उसके बाद कानून 2009 में बना और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी और नज़रबंदी के दौरान कुछ अधिकार प्रदान करता है। वह अधिकार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बाईस एक में गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाए और उसे वकील रखने का भी अधिकार होगा। सेकंड, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। ये 2 पॉइंट को समझते हैं। आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया या किसी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा यह बताया जाएगा कि आपको किस आधार पे हम गिरफ्तार करते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये 24 घंटे वर्किंग आवर हैं और इसका बहुत ही फ़ायदा भी पुलिस उठाते हैं कि जब भी किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो वो शनिवार को जाएंगे, को रविवार को संडे होता है, कोर्ट बंद, उनके पास 24 के जगह पे 48 घंटे मिलते हैं। इसका भी इस तरह से बहुत सारा प्रयोग किया गया है, लेकिन वर्किंग आवर में 24 घंटे में आपको न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, इस अनुच्छेद के तहत कुछ मामलों में व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, जैसे कि विदेशियों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी या युद्ध काल में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति जो नज़रबंदी में रखा गया है उसे अधिकतम 3 महीने की अवधि तक बिना किसी सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 3 महीने के अवधि तक बोला गया है, उससे कम रखते हैं और रखते भी हैं। बहुत सारे ऐसे नज़रबंदी हैं जो इस कानून से बचाव कर लिया जाता है सरकारों के द्वारा। नेक्स्ट 22 में 3 और होने चाहिए थे जो नहीं लिखा गया है, वो हम आपको बता देते हैं।
हिरासत में लिए गए जो भी व्यक्ति हो उसको हिरासत के कारण के बारे में सूचित करना होगा और आदेश के खिलाफ अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाएगा। ये 22 का सब क्लॉज 5 में है। 22 का सब क्लॉज 6 है कि प्राधिकारी सार्वजनिक हित में हिरासत के कारण बताने से इनकार कर सकता है। और 22(7) में है कानून बनाने की संसद की शक्ति है। अब हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूर और जबरन श्रम को अवैध घोषित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर राज्य को कानून के अनुसार सजा देने का अधिकार दिया गया है। हालांकि राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए अनिवार्य सेवा लगाने का अधिकार है। मतलब ये हुआ कि इसके अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया जाना है। मानव तस्करी का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं की खरीद फरोख्त से संबंधित। दलितों, किसानों, महिलाओं का बेगारी के रूप में शोषण किया जाता है, जिसका भी निषेध करने का इसमें व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 35 के तहत संसद को कानून बनाकर दंडित करने का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 24 में देखते हैं क्या है। इसमें है बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक रोजगारों में काम करने से निषेधित किया गया है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान आदि में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार जो थे वो 23 और 24 जो 2 अनुच्छेदों में है वो हमने पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप रखेंगे। अपने सवालों को भी कमेंट बॉक्स में रखिए, जवाब मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे निश्चित रूप से जुड़ जाइएगा। वहाँ इन सभी का PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल भारत स्टडीज पे ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे और भी अधिक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।